बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, आज बीकॉम पार्ट 1 यानी कि ADC पार्ट 1 सब्जेक्ट है इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसका था पेपर, तो पेपर दिया गया, गैस पेपर में से कितना आया जो सोल्यूशन फॉर्म में आप स्टूडेंट्स से शेयर किया था। ये बात करेंगे। नेक्स्ट पेपर आपका है फंक्शनल इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उस हवाले से भी डिस्कस करनी है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन आया था, वेरी सिंपल आपको क्वेश्चन आया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में से। वो स्टूडेंट्स से जिन्होंने सोल्यूशन फॉर्म में वो गैस पेपर लिया होगा, अगर उन्होंने वो सारे 5-6 क्वेश्चन किए थे तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो ईजिली हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो उसने दिया आपको BRS आपने सिंपल BRS बनानी थी। ये भी क्वेश्चन इंतहाई इजी क्वेश्चन था, और वो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सॉल्यूशन फॉर्म में इसको लिया है उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि सर जी ये क्वेश्चन तो हमने बहुत इजीली अटैम्प्ट किया है ना, ये BRS वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फाइनल अकाउंट था। इसमें आपने इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इनकम स्टेटमेंट बनाना था। तो ये भी इंतहाई, और इसकी एडजस्टमेंट देखें कितनी सिंपल सी एडजस्टमेंट थी इसकी। तो ये भी क्वेश्चंस अगर आपने फाइनल अकाउंट के वो जो सोल्यूशन फॉर्म में आपने गैस पेपर लिए थे, नोट मतलब गैस पेपर जो आप स्टूडेंट से परचेज़ किया था, उसके जो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस किए हों तो ये भी सिंपली ईजीली हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आप स्टूडेंट्स को जो उसने दिया है वो सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का जो चैप्टर है ना, उसका उसने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। इसकी भी एडजस्टमेंट देखिए इंतहाई सिंपल है। अगर आपने वो सोल्यूशन फॉर्म इन गैस पेपर में दोबारा से कह रहा हूँ लिया हो तो ये उसमें से है, यानी कि यहाँ तक आपके 4 के 4 क्वेश्चन वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो उसने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला ये क्वेश्चन है, उसने कहा था करेक्ट करो नीचे वाली चीज़ों को। तो ये भी 5 सिर्फ एंट्रीज दी हैं, ना कोई सस्पेंस अकाउंट बनाना है, सिंपल सा उसने आपको क्वेश्चन दिया है। तो ये भी क्वेश्चन इंतहाई सिंपल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर वो जिसने सोल्यूशन फॉर्म में उन नोट्स को प्रिपेयर किया था ना, तो उसके लिए तो ये वेरी इजी है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो 5 क्वेश्चन तो यहाँ से ही पहले क्लियर हो जाते हैं। अगर आपने ये पहले 5 क्वेश्चन में कोई एक आधा छोड़ा हो तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप स्टूडेंट्स की बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 है ना, उसको मिलाकर ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये भी मैंने निशान लगवाया था, और सोल्यूशन फॉर्म में जिन्होंने गैस पेपर लिया था उनके पास तो ये मौजूद ही था। तो ये 100% बल्कि 200% पेपर दिए गए सोल्यूशन फॉर्म में जो गैस पेपर था उसमें से आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी से फंक्शनल इंग्लिश की। देखें वेरी टफ ये पेपर आप स्टूडेंट्स को फंक्शनल इंग्लिश का देगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्ट चलता हूँ अपने गैस पेपर पर। आप स्टूडेंट्स को टोटल गैस पेपर सोल्यूशन फॉर्म में दिया जाएगा, 18 आइटम्स दी जाएंगी। मैं काउंट करवाता हूँ, देख सुन लीजिएगा आप। नंबर 1 डेफिनेशंस आपको इंपॉर्टेंट दी जाएंगी सोल्यूशन फॉर्म में। नंबर 2 डू एज डायरेक्ट, वो भी आपको सोल्यूशन फॉर्म में दिए जाएंगे। नंबर 3 चेंज इनटू नंबर भी सोल्यूशन फॉर्म में। नंबर 4 चेंज इनटू जेंडर भी सोल्यूशन फॉर्म में दिए जाएंगे। चेंज इनटू जेंडर हो गए। अब एंटीनम्स, ये नंबर 5 ये भी सोल्यूशन फॉर्म में हो जाएगा। नंबर 6 सैनिनम्स, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में हो जाएगा। नंबर 7 चेंज इनटू नाउन सोल्यूशन फॉर्म में होगा। नंबर 8 चेंज इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन सोल्यूशन फॉर्म में होगा। नंबर 9 चेंज इनटू एडजेक्टिव सोल्यूशन फॉर्म में होगा। फिर नंबर 10 चेंज इनटू वर्ब, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में आपको दिया जाएगा। फिर बात करें तो चेंज इनटू आर्टिकल्स, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में होगा। 11 नंबर 12 प्रपोजिशन, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में होगा। नंबर 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फॉर्म में होगा। नंबर 14 फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में आपको दिया जाएगा। इसी तरह बात कर लें तो नंबर 15 पर आ जाएगा आपका चेंज इनटू वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में दिया जाएगा। फिर नंबर 16 की बात कर लें तो नरेशन यानी कि डायरेक्ट इन डायरेक्ट, ये भी आप स्टूडेंट्स को किस में दिया जाएगा, सोल्यूशन फॉर्म में। नंबर 15 ये भी आपको सोल्यूशन फॉर्म में दिया जाएगा। नेक्स्ट अब अगर हम बात अच्छा ये अब ये सारे के सारे आपको सोल्यूशन फॉर्म में दिए जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने तो आपको पता है फंक्शनल इंग्लिश के सेक्शन नंबर 1 में आपने तो कोई 3 से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। हम आपको फुल फ्लेज सारी चीज़ें देंगे, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सी भी उसमें चूज़ कर लें, आप सिलेक्ट कर लें, अब आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें सेक्शन नंबर 2 की, तो उसमें ऐसे होगा, प्राइसी होगी। प्राइसी भी आपको सोल्यूशन फॉर्म में दी जाएगी, और ऐसे आपको एक ऐसे दिया जाएगा जिसके अंदर मैक्सिमम आपके 50 से 60 के करीब ऐसे आपके क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी, 50 से 60 आपके ऐसे जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। वो भी आपको उन्हीं गैस पेपर के अंदर ही सोल्यूशन फॉर्म में दिया जाएगा। यह गैस पेपर आपको करना पड़ेगा परचेज 0301709744 नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपने इस पर कंटैक्ट करना है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स ये नहीं लेना चाहते तो
वीडियो जो है फंक्शनल इंग्लिश की जो पेपर पेयरिंग स्कीम है वो आपको बताई हुई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख लें, लिंक दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला आपकी प्रिपरेशन वहाँ से भी हो जाएगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।